हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशंस यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि उसके आंसर क्या होंगे, क्या आपके क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आता है, वो सारे यहाँ पे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आपका 2024 का प्रीवियस ईयर साल पिछले साल का ही पेपर लेके आया। इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले आप देखिएगा सॉल्व करके, उसके बाद आप आंसर देखिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डुप्लीकेटेड क्या बोला गया, डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम्स आर ज्वाइंड एट ए पॉइंट टर्म्ड, कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम को ज्वाइन किया गया एक पॉइंट पे उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड ज्वाइन टुगेदर एट ए पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर। उसे क्या बोलते हैं? हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, कि जो प्रोसेस आपका एडीपी से एटीपी कन्वर्ज हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगी। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स द phosphorylation of ADP, adenosine diphosphate, to form adenosine triphosphate using energy derived from light during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के दौरान आपके लाइट से वो ड्राइव्ड एनर्जी करके यूज करके आपकी एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the process in which water is lost from the margins of strawberry leaves is, कि स्ट्रॉबेरी लिप्स के मार्जिन से जो वाटर लॉस्ट हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो गुटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुटेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो गुटेशन एक ऐसा आपका है, गुटेशन इज द एक्सुडेशन of water droplets from the margins or tips of leaves of some vascular plants. It typically occurs at night. ये आपकी जनरली रात में होता है, नाइट में होती है। A special pore bearing structure called hydatodes present on the margins of the leaf allow this exudation. Next question, question number 4, the hormone that affects urination is, कौन हार्मोन जो है यूरिनेशन पे इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालता है, उसका नाम क्या है? और ये आपके वेसोप्रेसिन है। क्या नाम हार्मोन का? वेसोप्रेसिन नाम है। तो वेसोप्रेसिन also known as एंटीडूरेटिक हार्मोन plays a crucial role in regulating water balance and urine concentration in the body. Deficiency of ADH एंटीड्यूरेटिक आपके हार्मोन की कमी से डायबिटिक इंसिपिडियस इन विच यूरिनेशन इज फ्रीक्वेंट एंड कोपियस, मतलब बार बार आपके टॉयलेट आते हैं, तो ये क्या डायबिटीज डिजीज आ जाता है उसका कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा को ओपन करने के लिए कौन हेल्प करते हैं इनमें से? तो इनमें से कौन हेल्प करते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा पोटासियम आयन। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा पोटासियम आयन। तो पोटासियम आयन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमाटा को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो बोला गया, ए जायगोट विच हैज वाई क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, वहां पे अगर वाई क्रोमोसोम क्या हुआ है? इनहेरिटेड हुआ है फादर से, तो जायगोट जो डेवलप होंगे वो क्या बनेंगे? तो ये जो आपके होंगे वो मेल चाइल्ड बनेगा, मेल चाइल्ड बनेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होंगे।
क्योंकि एक्स वाई, मम्मी का तो एक्स क्रोमोजोम होता है और आपका जो पापा का होता है एक्स वाई क्रोमोजोम होता है। अगर एक्स एक्स मिले, मम्मी का एक्स पापा का एक्स, तो गर्ल होगा, और अगर पापा का मम्मी का एक्स और पापा का वाई मिला तो क्या बनेंगे, बॉय बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो बोला गया है कि द एयर ऑसिकल दैट ट्रांसपोर्ट साउंड वाइब्रेशन टू इनर ईयर, कि ईयर वेसिकल ऑसिकल जो ट्रांसपोर्ट करता है इनर ईयर से साउंड वाइब्रेशन को, उसे हम क्या होता है, 7 के जो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेप्स बोलते हैं। द ईयर ऑसिकल्स दैट ट्रांसपोर्ट साउंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, जो ईयर ऑसिकल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर से, तो उसके क्या होता है कि इज स्टेप्स स्पेशली ट्रांसफर दिस वाइब्रेशन टू द ओवल विंडो वेयर दे आर देन ट्रांसमिटेड इनटू द फ्लूइड फिल्ड कोकेला ऑफ द इनर ईयर, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ ए पर्सन हैज ए हार्ट अटैक, पर्सन के पास क्या आया, हार्ट अटैक आया, व्हाट मस्ट बी डन इमीडिएटली, तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए। पी, लूजन हिज हर क्लोथिंग, क्यू, मेक हिम हर लाई डाउन इन एन एरी रूम, आर, रश हिम हर टू द हॉस्पिटल, और एस, इंगेज हिम हर इन ए कन्वर्सेशन। तो क्या करना चाहिए उनके साथ, तो क्या करना चाहिए, पी, क्यू एंड आर। मतलब लूजन हिज हर क्लोथिंग, जितने भी कपड़े उसे लूज कर देना चाहिए, मतलब टाइट है तो इसे खोल देना चाहिए। मेक हिम हर लाई डाउन इन दी एरी रूम, स्पेसी रूम में, एरी रूम में क्या करवा देना चाहिए, लाई डाउन करवा देना चाहिए, सुला देना चाहिए। और आपके फिर रश हिम हर टू दी हॉस्पिटल, उसे फिर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, पी, क्यू, आर आपको करना चाहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू व्यू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस इज डन बाय, मतलब कि फोकल लेंथ, आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करके ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट को भी बनाने के लिए कौन आपकी जिम्मेवार होते हैं, इज डन बाय सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस के आपकी फोकस को एडजस्ट करता है, कम और ज्यादा करता है, जिससे क्या हो सके, डिफरेंट के रखे हुए ऑब्जेक्ट, डिफरेंट पोजीशन पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन सके। तो कौन जिम्मेवार है इसका करवाने का, सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स हैं। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया 4 फ्रेंड्स पी, क्यू, आर एंड एस वर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में 4 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और द एग्जाम्पल्स दे कोटेड वर एज फ्लोज, वो एग्जाम्पल जो अपना वहां पे क्या कर रहे हैं, अपना दे रहे हैं। ठीक है, तो पी बोलता है कलर ब्लाइंडनेस एंड मलेरिया, पी जो आपका बता रहा है कलर, आपके कलर ब्लाइंडनेस एंड मलेरिया। क्यू बता रहा है एल्बिनिज्म एंड कोलेरा, और आपकी आर जो बता रहे हैं हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, जेनेटिक डिसऑर्डर। और एस जो बता रहा है हेमोफीलिया एंड एल्बिनिज्म। तो हु गेव द करेक्ट एग्जांपल्स, कौन जेनेटिक डिसऑर्डर का करेक्ट एग्जांपल यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होंगे आर एंड एस। हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है, या हेमोफीलिया, एल्बिनिज्म, ये आपकी जो आए हैं सर, मलेरिया और कोलेरा तो आपकी बीमारी है, ये आपकी जेनेटिक बीमारी नहीं है, मतलब पूर्वजों से चले आ नहीं रहे। लेकिन हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और आपके एल्बिनिज्म, ये 3 आपकी ऐसी बीमारी हैं जो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण आता है सर। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, आर एंड एस जो बोल रहे हैं वो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जाम्पल बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोला गया कि ऑस्मोसिस टेक प्लेस व्हेन देयर इज, ऑस्मोसिस कब होता है, ऑस्मोसिस कब टेक प्लेस होता है, कब। तो 11 का जो ऑप्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जब वहां पे लगे हैं तो ऑस्मोसिस होता है, ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन
ठीक है, व्हेन देयर इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जब वहां पे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होते प्रेजेंट तो ऑस्मोसिस वहां पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया ए मेल गोरिल्ला हैज 48 क्रोमोसोम इन ईच ऑफ इट्स बॉडी सेल, उनके बॉडी सेल में 48 क्रोमोसोम है मेल गोरिल्ला का। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल ईच ऑफ द स्पर्म है, कि हाउ मेनी क्रोमोसोम उनके स्पर्म में होंगे, उनके स्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा, तो 24 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? 24 क्रोमोसोम होंगे। Since a male gorilla body cell have 48 chromosome, each sperm cell will contain 24 chromosome. This reduction occurs during meiosis 1, where the chromosome number is half to the produced haploids. हैप्लॉइड्स हो जाते हैं क्रोमोसोम, वो स्पर्म में कितना जाता है, उनके आधा हो जाता है। मायोसिस 1 होते हैं, मतलब कि हैप्लॉइड में टूटते हैं, वो 48 क्रोमोसोम का आधा हो जाता है, 24 क्रोमोसोम बचते हैं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया एसर्शन में ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन अगेंस्ट अबनॉर्मल कंडीशन, कि अबनॉर्मल कंडीशन के अगेंस्ट दो वायलेंट एक्शंस के लिए बॉडी जो प्रिपेयर करता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। आगे बोला जाता है रीजन जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्सीलरेट हार्ट बीट, कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है हार्ट बीट को क्या कर देता है? एक्सीलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, तो इसमें यहाँ पे कौन सही है? तो बोथ असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ऑप्शन ए हो जाएंगे 13 का, क्योंकि आपके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी को प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शन इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड डेंजर, इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हार्ट रेट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पॉन्स, और ऑर्गन जो है वो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं उस रेस्पॉन्स को देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जाता है बर्थ रेट इन द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन, को बोलता है कि बर्थ रेट जो है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन, कितना साल में होती है ये? तो ये आपका ऑप्शन 1 ईयर में होता है। द बर्थ रेट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लाइव बर्थ per 1000 individuals in a population over a specific period, usually 1 year। 1 ईयर में देखा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म आर वाज ऑब्जर्व्ड, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहां पे ऑब्जर्व किया गया, किसमें ऑब्जर्व किए गए? तो ऑप्शन बी पीपर्ड मॉथ में, कहां पे? पीपर्ड मॉथ में ऑब्जर्व किया गया। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाज ऑब्जर्व्ड इन पीपर्ड मॉथ। दिस फेनोमेनन रेफर्स टू द इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन ऑफ द मॉथ्स कोलोरेशन इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंज, पार्टिकुलर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। किस पे किया गया? ये आपका पीपर्ड मॉथ पे किया गया, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 2 हम देखेंगे। नेम दी फ्लोइंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ फ्रॉम एपिडर्मिस ऑफ रूट, रूट के एपिडर्मिस से जो यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होते हैं उनका नाम क्या होगा? रूट हेयर्स। क्या बोलेंगे उसे? रूट हेयर्स बोलेंगे, रूट हेयर्स। दूसरा नंबर, ए डिफेक्ट इन आवर आईज in which some parts of the object are in focus while the other part are blurred। कुछ पार्ट जो होते हैं ऑब्जेक्ट का वो फोकस होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ब्लड होते हैं। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं उसको, कि कुछ पार्ट अगर ऑब्जेक्ट का फोकस हो रहा है और कुछ ब्लड हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी थर्ड क्वेश्चन, द ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स। अगर केमिकल्स के रेस्पॉन्स में प्लांट पार्ट अगर ट्रॉपिक मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? केमोट्रोपिज्म बोलेंगे। अगर लाइट का अगर से बढ़ रहे हैं, द ट्रॉपिक मूवमेंट अगर ऑफ द लाइट से हो रहे, रिस्पॉन्स ऑफ लाइट के कारण हो रहे तो उसे फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। ग्रेविटेशन के कारण हो रहा है तो ग्रेविटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? केमोट्रोपिज्म हो जाएंगे। केमो
केमोट्रोपिज्म बोल देंगे, केमोट्रोपिज्म बोलेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट, द मेन नाइट्रोजन वेस्ट फॉर्म्ड इन दी, मेन नाइट्रोजन वेस्ट जो फॉर्म्ड होता है इन दी कहां पे, इन दी बॉडी, इन दी बॉडी वो कहां पे होता है, ये आपका जो मेन आपके नाइट्रोजन जो होते हैं यूरिया बनता है। क्या बनता है, यूरिनेशन में यूरिया बनता है सर, यूरिया बनते हैं। नेक्स्ट आपका द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम टू दी वॉल ऑफ उटेरस, वॉल उटेरस के वॉल से जो ओवम फर्टिलाइज करता है उससे अटैचमेंट के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा नंबर बोला गया अरेंज एंड रीराइट द टर्म्स इन ईच ग्रुप इन द करेक्ट ऑर्डर टू बी इन ए लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विथ द टर्म दैट इज अंडरलाइन। जहां से अंडरलाइंड किया गया है वहां से आपको बिगिनिंग करना है और लास्ट तक जाना है। तो पहले बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नोन, होमो इरेक्टस और आपके नेंडरथल, आपके अर्थल में। तो सबसे पहले एक तो ए हो जाएगा, वाला ए लिखेंगे। दूसरा में जो यहां पे लिखाएगा होमो इरेक्टस लिखाएगा दूसरा में। फिर तीसरा में जो लिखाएंगे वो आपका निएंडरथल मैन लिखाएंगे और चौथा में जो लिखाएगा वो आपके क्रोमैग्नोन लिखाएंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट को अरेंज करना है। नेक्स्ट को पप्पिल, एक्वस ह्यूमर, रेटिना, वेट्रस ह्यूमर और क्या। तो पहला एक्वस ह्यूमर को रखना है। एक्वस ह्यूमर आते हैं पहले, एक्वस ह्यूमर के बाद क्या आते हैं, लेंस, पप्पिल, इरिस। तो फिर क्या आएंगे, पप्पिल दूसरा में। तीसरा में क्या आएगा, फिर विट्रस। लेंस के बाद क्या आता है, विट्रस ह्यूमर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, रेटिना। तो एक्वस ह्यूमर पहले होंगे, फिर पप्पिल होगा, फिर आपके क्या हो जाएंगे, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर के बाद क्या होगा, रेटिना होंगे। फर्स्ट नंबर में इसको लिखेंगे, दूसरा में इसको लिखेंगे, तीसरा में इसको लिखेंगे, चौथा में इसे लिखेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट आपकी थर्ड, इफेक्टर, रिसेप्टर, मोटो ऑर्गेन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। तो पहले क्या आ जाएगा, रिसेप्टर ने रिसीव किया, फिर उसे क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन, ये रिसेप्टर ने क्या किया, रिसीव किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन ने उसे लेके गया कहां पास, उसके बाद क्या होगा, फिर वो आपकी वहां सेंसरी न्यूरॉन ने लेके गए, फिर मोटर न्यूरॉन ने लेके आया उस मैसेज को, फिर इफेक्टर के पास वो पहुंचा दिया। तो रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड आपकी ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, बॉमेंस कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। तो यहां से हमें अरेंज, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बॉमेन कैप्सूल हो जाएंगे, पहला बॉमेन कैप्सूल, दूसरा प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल दूसरा हो जाएंगे, तीसरा जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे लूप ऑफ हेनले, और चौथा जो हो जाएंगे 4 नंबर में वो लास्ट में डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल हो जाएंगे फोर्थ में। अब आते हैं नेक्स्ट आपका आता है वाटर वेपर, सॉइल वाटर, लिप्स, एसेंट ऑफ सेप। तो पहला तो सॉइल वाटर तो लेना है पहला नंबर में, सॉइल वाटर को। फिर दूसरा नंबर में जो हो जाएगा एसेंट ऑफ सेप हो जाएंगे, एसेंट ऑफ सेप। तीसरा जो हो जाएंगे, तीसरा नंबर में जो आएगा वो लिप्स, वाटर वेपर, सॉइल वाटर से एसेंट ऑफ सेप में गया, फिर उसके बाद कहां, लिप्स में गया, फिर वो वाटर वेपर बना। तो 1 2 3 इस तरह 4, इस तरह से आपको अरेंज करना था। समझ आ गया, अरेंज करना आपको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका स्टडी दी डायग्राम। ए डायग्राम को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ए डायग्राम को स्टडी करके हमें क्वेश्चंस का जवाब देना है सर, हमें एक क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्या बोला गया, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। सुटेबल वर्ड्स के साथ हमें क्या करना है, उसे फिल करना है। अब बोला जाता है यहाँ पे पॉटेड प्लांट है, ये स्प्लिट कॉर्क है यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे वाइड माउथ बोतल है, यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाला है। अब ये क्या बोला गया, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। थर्ड का जो
photosynthesis, a potted plant is placed in dark for 48 hours. फोटो पहला जो होंगे फोटोसिंथेसिस हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी। तो ए पोटेड प्लांट, अब फोटोसिंथेसिस, ए पोटेड प्लांट इज प्लेस्ड इन डार्क फॉर 48 आवर्स। एक पोटेड प्लांट को प्लेस्ड किया गया डार्क रूम में फॉर 48 आवर्स टू डेथ द लीव्स। तो लीव्स को डी-स्टार्च करने के लिए, तो ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है ना, तो ये डी-स्टार्च द लीव्स। A part of a leaf is inserted into a conical flask में containing potassium hydroxide solution. This is to observe dash from the flask. ये क्या ऑब्जर्व करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। This is to observe carbon dioxide from the flask. The plant is then placed in sunlight for a few hours. अब प्लांट को फिर few hours के लिए सनलाइट में क्या कर दिया गया? रख दिया गया। The experimental leaf is tested for starch. अब स्टार्च के लिए जो एक्सपेरिमेंटल लीव है उसको टेस्ट किया गया। The part of the leaf that was inside the conical flask turned dash. किसमें टर्न कर गए होंगे? किसमें चेंज हो गए होंगे? ब्राउन में हो गया होगा, क्योंकि स्टार्च वहां पे नहीं, ब्राउन में। Where as the part of leaf outside the turns, और जो आउटसाइड दिस टर्न्स है वो किसमें चेंज हो गया होगा? ब्लू ब्लैक में। इसमें चेंज हो गए होंगे ब्लू ब्लैक में, ब्लू ब्लैक इन कलर में चेंज हो गया हो, ब्लू ब्लैक इन कलर में चेंज हो गए होंगे। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, ऑड वन आउट को छांटना है। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग टर्म्स, नेम द कैटेगरी टू विच द अदर बिलोंग्स। यहां पे क्या करना है? चूज द वर्ड वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग टर्म्स, नेम द कैटेगरी टू विच द अदर बिलोंग्स। और बाकी कौन किसमें बिलोंग करते हैं उसका नाम भी बताना है। इसमें जो आपकी है अल्बुमिन, आपकी प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, अल्बुमिन यहाँ पे ऑड वन है। बाकी जो अदर कैटेगरी है वो आपकी क्लोटिंग फैक्टर है, लेकिन ये आपकी अनक्लोटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट दूसरा, टॉन्सिल्स, ग्लोमेरुलोस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। इसमें जो ऑड आउट है उसे छांटना है। तो इसमें जो आपकी ऑड आउट है वो ग्लोमेरुलोस है, तो बाकी बोलते अदर जो कैटेगरी के हैं इसमें वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम्स के पार्ट है। टॉन्सिल हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम के क्या है पार्ट है, लेकिन ये आपका पार्ट नहीं है। थर्ड नंबर, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफाइल्स, मोनोसाइट और एसनोफाइल्स, सब फाइल्स हैं। ये देखो मोनोसाइट्स आपका ऑड वन आउट है। तो यहाँ पे किन कैटेगरी से आते हैं? एक ग्रेनुलोसाइट से आते हैं, बाकी तीन जो हैं वो ग्रेनुलोसाइट से आते हैं, मोनोसाइट्स आपके ग्रेनुलोसाइट से नहीं आते। आपके डी नंबर, लीव्स, स्टाइरोफॉर्म, ग्रास, काउडंग। तो इसमें कौन ऑड वन आउट है? आपकी स्टाइरोफॉर्म जो है वो आपकी ऑड वन आउट है। अदर्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बाकी लीव्स जो हैं, ग्रास जो है, काउडंग है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, लेकिन स्टाइरोफॉर्म जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नेक्स्ट आपकी एफ जो है प्लमनरी आर्टरी, रेनल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी। ये चार आर्टरी में कौन आउट है? आपके ऑड वन है। पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो वर्ड वन आउट है, अलग है, क्योंकि अदर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अदर जो है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी कैरी करती है। समझ आ गया? ऑड वन आउट किसे छांटना है। अब नेक्स्ट आते हैं पांचवा नंबर, पांचवा जो है, मैच दी एटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट वंस इन कॉलम 2, रीराइट दी करेक्ट मैचिंग पेयर्स। करेक्ट मैचिंग मिलान करना है तो पहला लेडिंग, आपके लेडिग सेल्स हैं। लेडिग सेल्स जो होते हैं टेस्टोन में पाए जाते हैं। कहीं टेस्टोन दिखा, वन ये का थर्ड नंबर हो जाएंगे। अस्टोमा जो है
और डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज के डिफ्यूजन के लिए स्टोमा आपकी होती है। क्या हो जाएंगे इसका 4, बी का 4 हो जाएगा। तो आपके सी ओवा जो है वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड मतलब कि ओवा एक जो होता है वो आपकी मदर की क्रोमोसोम 46 से अगर आधा फुल पेयर क्रोमोसोम से हाफ पेयर में हो जाता है, उसी को हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। तो ओवा क्या है? हैप्लॉइड सेल है। अब करेनियल नर्व जो है वो 12 पेयर्स होते हैं। करेनियल नर्व में 12 पेयर होते हैं। डी का ऑप्शन 2 हो जाए, 2 से मिलान करेंगे। अब आते हैं क्रेटिनिज्म जो है वो लेक ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रेन में थायरॉक्सिन की कमी के कारण क्रेटिनिज्म होता है। क्या हो जाएगा? ई का 1 से मिलाएंगे। तो आपका ए आपकी इंपॉर्टेंट सेक्शन ए की जो था, जो आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप इसे जरूर करके जाएं। आपके लिए एग्जाम में अच्छा हो सकता है सर, अच्छे पॉइंट से आप पास कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।